The topic for today is elasticity of demand. बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड शो करता था कि कमोडिटी की प्राइस के फॉल करने से डिमांड बढ़ती है एंड कमोडिटी की प्राइस के बढ़ने से डिमांड फॉल कर जाती है। मतलब इट ओनली शोज द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बट वो ये नहीं बताता था कि अगर प्राइस में कुछ चेंज आती है तो डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आएगी। और वो कंसेप्ट जो कि हमें ये बताता है प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितने परसेंटेज चेंज आएगी, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना, वो तीन तरह की हो सकती है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम ई के साथ डिनोट कर रहे हैं। जो मैंने आपको ये ऊपर मीनिंग समझाया वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो करती है कि अगर प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज आती है या कुछ प्रपोर्शनेट चेंज आती है तो उसमें डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आएगी। मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड shows the percentage or proportionate change in quantity demanded due to given proportionate change in its price. Proportionate change in quantity demanded due to given proportionate change in price, that is dq over q बटा dp over p। यानी कि इसको सॉल्व करके ये आ गया dq over dp इंटू p over q। बट क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है इसलिए हम फार्मूला के आगे यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा देते। तो ये हमारा फार्मूला बन गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। Now degrees or types of price elasticity of demand. It can be of 5 types: perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, more than unitary elastic and less than unitary elastic. First of all, perfectly elastic demand. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड उस समय होती है जब प्राइस में कोई चेंज ना आए और वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस आए, बट देयर इज इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, देन इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसे कि हमारा ये फार्मूला है ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, डी क्यू ओवर डी पी इंटू पी ओवर क्यू। डी क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डी पी का मतलब है चेंज इन प्राइस। अब इसमें डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब चेंज इन डिमांड इज इक्वल चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू ज़ीरो, प्राइस में कोई चेंज नहीं आई। तो अगर हम यहाँ पर डी पी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो दिस इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे देन द कर्व विल बी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दिस इज आवर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जहाँ पर ई पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। सेकेंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ई पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तब होती है जब डिमांड बिल्कुल इनइलास्टिक है, यानी कि प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज आ रही है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आती। यानी कि इस फार्मूले में डी क्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी, चेंज इन डिमांड विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़ीरो को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो ज़ीरो ही आएगा। तो इसमें बेटा जो डिमांड कब होगा दैट विल बी पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, ई पी इज इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब ई पी इज इक्वल टू वन। ये तब होता है जब प्रपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और प्रपोर्शनल चेंज इन प्राइस दोनों बराबर होते हैं। तो उस केस में ई पी इज इक्वल टू वन होती है। तो ये इसकी डायग्राम है। इसमें डिमांड कर्व की शेप ये ऐसे है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है, इसकी एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है इस कर्व की कि इस कर्व पर कहीं पर भी दो पॉइंट्स लो और वहाँ से हम दो रेक्टेंगल ड्रॉ करो तो उन रेक्टेंगल्स का एरिया सेम होता है। मतलब अगर ये पहली प्राइस है और ये पहली क्वांटिटी है, ये न्यू प्राइस है और ये न्यू क्वांटिटी है, तो ये जो दो रेक्टेंगल बने उनका एरिया सेम हुआ। मतलब जितनी प्राइस में परसेंटेज चेंज आई या प्रोपोर्शन चेंज आई और जितना क्वांटिटी में प्रोपोर्शन चेंज आई वो दोनों बराबर हो हैं। और जब क्वांटिटी में होने वाली प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज प्राइस में होने वाली परसेंटेज चेंज के बराबर हो तो ई पी इज इक्वल टू वन होती है।
नेक्स्ट इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये तब होता है जब प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। मीन्स प्राइस में मान लीजिए 10% चेंज आई, बट डिमांड में 10 से ज़्यादा यानी कि 15% चेंज आ जाए, तो इस केस में जो डिमांड कर्व है उसकी स्लोप थोड़ी सी फ्लैट होगी। मीन्स यहाँ से जो पॉइंट्स ड्रॉ करे हैं, प्राइस में सिर्फ इतनी चेंज आई बट डिमांड में ज़्यादा चेंज आई, तो ईपी इज़ ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड तब होती है जब प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। मान लीजिए प्राइस में 10% की चेंज आई, तो डिमांड में 7% की आ गई या 8% की आ गई, तो दिस इज कॉल्ड एज लेस इलास्टिक डिमांड या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसमें जो डिमांड कर्व है वो थोड़ा स्टीप होगा, यानी कि ये पहली प्राइस है, अगर OP1 नई प्राइस है, OQ पहली क्वांटिटी है इनिशियल, OQ1 न्यू क्वांटिटी है, तो प्राइस में देखिए ज़्यादा चेंज आई पर डिमांड में कम चेंज आई, तो हेयर EP इज़ लेस देन 1। दिस इज़ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इन पांचों तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम एक डायग्राम से शो कर सकते हैं। ये हमने पांचों को एक डायग्राम में बना दिया। दिस इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोइंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस शोइंग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, और ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है EP इज इक्वल टू 1 यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब EP इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक मीन्स इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो ये था हमारा टाइप्स और डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगले टॉपिक में, अगले मतलब लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।